गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अटेंडेंस स्टार्ट करते हैं। ओके, एक मिनट। जी, मोहम्मद मुनीर आलम। ओके, प्रेजेंट। ठीक है। प्रणव सिंह। प्रणव सिंह। ओके। मनीष शर्मा। राव शहादत। अबे कश्यप। राव शहादत। अबे कश्यप। अंशुल सैनी। जय कौशिक। मोहम्मद अहमद। अर्जुन धीमान। पल्लव सैनी। अतुल कुमार। मोहम्मद अहमद अभी ठीक है। निशांत शर्मा। आकांक्षा। आदित्य शर्मा। प्रशांत चौधरी। सुमित कुमार। ठीक है। दीपक परमार। प्रणव चौहान। अभय शर्मा। कौशिंदर। आर्यन कुमार। हर्ष चौधरी। ठीक है। ओके। अंशुल पाल। आयुष चौधरी। शुभम। मोहम्मद अफजल। गोविंद। ठीक है, आयुष चौधरी। ओके। अफजल नहीं है और गोविंद भी नहीं है। ठीक है। ओके, चलें।
ठीक, ठीक है, हो गई, हो गई। दिव्यांशी, दिव्यांशी, ठीक है। तुषार त्यागी, अभिजीत सैनी, अभिजीत, मनमोहन शर्मा, मनमोहन शर्मा, वैभव, अरबाज, अरबाज खान, गौरव कुमार, यशवंत राघव, फैजान अली, अरबाज खान, ओके। रोहन सैनी, दीपक कुमार, हो गया। तनवीर आलम, दीपक कुमार, ठीक है, ठीक है। तनवीर आलम नहीं आए। देवांश, देवांश, ठीक है, तनवीर आलम हो गई, ठीक है। देवांश, ओके। और आरिश, प्राची गुप्ता, आरिश भी आए हैं, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई रह गया जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई? कोशिंदर आपकी हो गई, शुभम आपकी हो गई, चलो फिर एंड। हाँ, एनएस चौहान रहे, ठीक है। एनएस अली, एनएस अली, एनएस अली, ठीक है, एनएस अली आपकी हो गई, ठीक है, एनएस अली की हो गई। जय कौशिक, ओके, जय कौशिक, ठीक है। और तो कोई नहीं है ना? जी, देव आपकी हो गई, देवांश। आर्यन कुमार की हो गई। चले, लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया था? किसी को याद है? क्या क्या करा दिया था इसमें? लिखवाया था कुछ? क्या लिखवाया था? अच्छा, चले तो फिर आज लिखते हैं फिर, ठीक है, चलें। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, इसके बाद आपकी इसमें ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक के बाद ग्रेविमेट्री है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक करते हैं, चलें। इसमें एक चीज मैं आपको और समझा देती हूँ, उसके बाद हम बस कंटिन्यू करेंगे लिखने पे ही, ठीक है, लिखने में ही फोकस कर लेंगे, ठीक है। मैं एक चीज और समझा देती हूँ। जो आपका इसमें दे रखा है ना, मास्किंग, डी मास्किंग, आपके पास अगर सिलेबस होगा तो आप देखो, दे रखा है ना, देख रहे हैं? आपके पास अगर सिलेबस है तो आप देखना, उसमें मास्किंग, डी मास्क, यार ये तो कैमरे से क्लियर हो रहा है। सही नहीं दिख रहा ना? ब्लर हो रहा है कैमरा? दिख रहा है? किसी को दिख रहा है? आज तो मुझे भी नहीं दिख रहा है इसमें। चले तो मैं बता देती हूँ, मुझे लगता है नहीं दिख रहा ना? अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? अभी दिख रहा है कि सबको? दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? तो ये आपका जो मास्किंग और डी मास्किंग क्या होता है, वो क्या, तो जो ये मास्किंग और डी मास्किंग आप देखें आपके सिलेबस में दे रखा है कि इनका यूज क्या होता है। फिर आपको एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम का बाद में हम करा देंगे,
ठीक है। एस्टिमेशन में तो वही है कि आपको इसकी टाइट्रेशन करके दिखानी पड़ेगी। लेकिन हम मास्किंग और डीमास्किंग पढ़ लेते हैं। तो मास्किंग और डीमास्किंग मतलब इसको यूज कब करते हैं? इसका यूज जब यूज होता है कि जब एक से ज्यादा मेटल को हमें क्या करना, आइडेंटिफाई करना होता है, डिटरमाइन करना होता है। जब एक से ज्यादा मेटल हो किसी सैंपल में, उनको उनके आइडेंटिफिकेशन में हमें मास्किंग और डीमास्किंग को क्या करना होता है, यूज करना होता है। ओके, समझ में आया? और जैसे कि हमारा इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमें वाटर हो गया, मड हो गया। भाई वाटर में आपको नहीं पता उसमें कितने सैंपल हो सकते हैं, कितने मेटल है उसमें, आपको नहीं पता ना। वाटर में तो भाई कुछ भी मिक्स हो सकता है। ऐसे मिट्टी हो गई, हमारी मिट्टी में अगर देखें तो मिट्टी में भी बहुत से मेटल्स होते हैं, हमें नहीं पता कि उसमें एक है, दो है, तीन है, चार है, या ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एग्जाम्पल के लिए सिर्फ आपको बता रही हूँ मैं कि इसमें इतने ज्यादा मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनको इनके अंदर कौन कौन से मेटल है उनको डिटरमाइन करने के लिए हमें मास्किंग और डीमास्किंग का क्या करना होता है, यूज करना होता है। ओके, आया इतना समझ में अभी तक? ठीक है। तो फिर बात आती है कि भाई कैसे करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लें कि हमें मास्किंग का करना है, हमें मास्किंग करनी है। अगर हम कोई सैंपल ले लें, लाइक आप वाटर ही ले ले, वाटर हमने ले लिया, उसमें 3 टाइप्स या 4 टाइप्स के उसमें क्या प्रेजेंट है, मेटल प्रेजेंट है। और हमको उनको क्या करना है, हमें उनको डिटरमाइन करना है, हमें सैंपल को डिटेक्ट करना है कि भाई इसमें कौन कौन से आपके सैंपल हैं, हम उनको डिटरमाइन करना है। तो हमें जब क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को हम क्या करते हैं, एक तो डायरेक्ट इनकी टाइट्रेशन नहीं करा सकते आप, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा ना कि भाई फिर इसमें कौन कौन से सैंपल हैं, उनकी रिएक्शन कैसे हो रही है, किसके कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी है मेटल की, हमें ऐसे कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं होगा। अगर हम उनको डायरेक्ट टाइट्रेट कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें कौन से सैंपल थे, नहीं पता चलेगा ना। अगर उसमें 3 या 4 टाइप्स के सैंपल हुए तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किसने किससे रिएक्शन करी है, किसने कॉम्प्लेक्स बना दिए, किसकी क्वांटिटी है, किसकी नहीं है, कौन प्रेजेंट है, हमें कुछ नहीं पता चलेगा। मतलब उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते अगर आप उनको डायरेक्ट टाइट्रेट कर देते हैं तो हमें इनको क्या करना होता है, जब हमें हमारे जैसे हमने वाटर लिया तो हमें उसमें क्या करना होता है, मास्किंग एजेंट होता है, उसको मिक्स करना होता है हमें। ठीक है, जब उसको मिक्स कर देते हैं तो उसमें जो मेटल फ्री होता है वो फ्री हो जाता है, और जो दो या तीन बचे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं। मतलब एक मेटल उसमें से फ्री हो जाता है, दो या तीन जो भी बचे उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। अगर हम 3 का सैंपल ले लें तो 3 में से एक फ्री फॉर्म में आ गया और दो क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गए। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए जब हम तो इसको हमने इसमें मास्किंग कर दी, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं कि हमने ईडीटीए का, मैंने आपको पिछली उसमें बताया था कि भाई ईडीटीए उसके साथ टाइट्रेट करते हैं। तो इसमें ऐसे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं, जो फ्री फॉर्म कर रहा है, फ्री मेटल हो गया, उसमें क्या करते हैं, ईडीटीए को मिक्स करते हैं। फिर वो उसके जब ईडीटीए जो फ्री मेटल होगा उसके साथ जब कंबाइन होगा तो वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन फॉर्म में आ जाएगा, और यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगा। तो उसके बाद हमें क्या पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा मेटल है, उसको क्या कर लेंगे, हम डिटेक्ट कर लेंगे हेल्प ऑफ ईडीटीए। ठीक है, ईडीटीए की हेल्प से आप इसको क्या कर लेंगे, डिटरमाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मास्किंग का। तो ऐसे ही जो बचे हमारे दो मेटल, ठीक है, अगर हम दो या जितने भी बचे आप एग्जाम्पल में जो ले रहे थे, और जो दो बचे, जो दो थे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बने हुए थे पहले से, उनको क्या करना होता है, उनको भी हमें फ्री फॉर्म में लाना होता है, उनको भी फ्री फॉर्म में करना पड़ता है, क्योंकि उनके कॉम्प्लेक्स बने हुए थे। तो हमें उनको डिटरमाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको ब्रेक करना पड़ेगा, पहले उनके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को ब्रेक करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना होता है, उसको इस कंडीशन में लाना पड़ेगा कि हम उनको डिटरमाइन कर सके। तो पहले हम उनको फ्री फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद उसमें क्या करता है, जब हमें उनको डिटेक्ट करने के लिए क्या करना है, जब वो फ्री फॉर्म में आएंगे, उनमें ईडीटीए में उसमें क्या करते हैं, उनको डीमास्किंग यूज करना पड़ता है। उनको फ्री फॉर्म में लाने पड़ने के लिए उनको इस कंडीशन में लाने के लिए हमें क्या करना है, उसमें डीमास्किंग का यूज करते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद उसमें जब डीमास्किंग यूज करेंगे तो वो फ्री फॉर्म में आ जाएंगे, और उसके बाद हम उनको क्या करेंगे, मतलब उनको डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और ऐसे ही थर्ड वाले को हमें करना होता है कि उसको डीमास्किंग के थ्रू पहले फ्री करेंगे, फिर ईडीटीए की हेल्प से या ईडीटीए के थ्रू हम उसको क्या कर लेंगे, डिटेक्ट करेंगे कि उसमें कौन कौन से, फिर हमें पता चल जाएगा उसमें कौन सा मेटल है, उसको कैसा है। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट सेकंड वाले को करना है, ऐसे ही थर्ड वाले को करना है। ठीक है, डीमास्किंग के थ्रू पहले फ्री करेंगे, फिर डीटीए के हेल्प से उसको क्या करेंगे, उसको डिटेक्ट कर लेंगे कि कौन सा है, इसमें कौन सा नहीं है। ठीक है, मेटल हमें मतलब कंफर्म हो जाएगा कि आपको ऐसे करना है। तो फर्स्ट वाला हमारा मास्किंग था, फिर ये डीमास्किंग था। ठीक है,
लेकिन जब ये कब यूज होगा, जब कॉम्प्लेक्स एक से ज्यादा हो, मतलब एक से ज्यादा आपके मेटल हो, ठीक है, उनको एक एक करके डिटेक्ट करना होता है, तो उस फॉर्म में हमें क्या करना होता है, पहले मास्किंग करेंगे फिर डिमास्किंग करेंगे, ठीक है। ओके, उनको मतलब फ्री फॉर्म में लाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। ओके, चलें तो फिर कॉम्प्लेक्सोमेट्री में मैंने कितना लिखा था, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में सिर्फ फर्स्ट ही लिखवाया था उसमें। हम्म, मतलब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक लिखवा देते कि क्या होता है, उसके बाद में हमें लिखना है कि कौन कौन से हैं इसमें क्लास, मेटल आयन लिखेंगे। चले चले, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन तो आपको लिखवा लिया था। एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन है ना। ठीक है, अब लिखे इसमें टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक एजेंट या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट लिख लें। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट मैंने यूनिडेंटेंट और बताया था ना, यूनिडेंटेंट मल्टीडेंटेंट। फर्स्ट लिख के इसमें यूनिडेंटेंट, बताया था ना यूनिडेंटेंट, जब यानी कि मतलब एक जगह पे आके मेटल जुड़ेगा, जहां पे एक प्लेस होगा मेटल को जुड़ने के लिए, या एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, बताया था ना। चलें लिखे, ठीक है, चले लिखे फिर। यूनिडेंटेंट को आप सिंपल लिगेंड भी बोलते हैं। लिखे द लिगेंड अटैच टू मेटल, द लिगेंड अटैच टू मेटल at one site, at one site at one site हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिख लिया वाटर H2O। ब्रैकेट में लिख लेंगे फॉर्मिंग वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर्मिंग वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कैपेबल ऑफ डोनेटिंग वन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फॉर्मिंग वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड or capable of donating one unshared pair of electron। फिर लिख के बाइडेंटेंट, यानी कि जब दो जगह पे जुड़ेगा, ठीक है, बाइडेंटेंट। द ligand attached to metal at two sides। ठीक है, थर्ड लिख इसमें फिर लिख के ट्राइडेंटेंट, यानी कि तीन साइड्स पे जुड़ेगा। फिर द ligand attached to metal at three sides, और फिर लिख दे मल्टीडेंटेंट, यानी कि एक से
ज्यादा पे जुड़ेगा जब, एक से ज्यादा पे। इसमें डाइथाइलिन वगैरह है, लेकिन आप एग्जाम्पल ना लिखे इसमें, क्योंकि इसमें मल्टी वाले में लिख लियो बस आप फिर। मल्टीडेंटेंट लिख ले, द लिगेंड अटैच टू मेटल एट, द लिगेंड अटैच टू मेटल एट 4 साइड्स। 4 साइड्स का कर लें। टेट्राडेंटेंट था ना ये, मल्टीडेंटेंट। चलो मल्टी में तो मोर साइड्स कर लो फिर, मोर साइड्स। ठीक है, मल्टी में मोर साइड्स कर लें आप, इसमें फिर कितना भी हो सकता है। ठीक है, मोर साइड्स हो गया। एग्जाम्पल में आप डाइथाइलिन ट्राइअमाइन कर ले, ट्राइथाइलिन टेट्रामाइन कर लें। ठीक है, एग्जाम्पल्स में तो यही है, इथाइलिन के ही है। बस वो ये कि जितने साइड्स पे जुड़ेगा उतने आपके बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में तो एग्जाम्पल कराई दिया, उसी से हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखे चिलेट, बताया था ना आपको, चिलेट करें, चलें चिलेट। बस आप ये समझे मतलब कि डेंटेंट में यही है, यूनी यानी कि सिर्फ एक पे, और एक से ज्यादा फिर जब डेंटेंट होते जाएंगे यानी कि उतनी साइड्स बढ़ते जाएंगे। बाई होगा तो 2, ट्राई होगा तो 3, टेट्रा होगा तो 4। मतलब नेम से ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि कौन से कितने जुड़ने हैं, है ना। ठीक है, बस बस यूनी में याद रखना कि एक का है। ओके, चिलेट में लिखे फिर चिलेट, 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 चिलेट में लिखे चिलेट। It is a complex form. It is a complex form between the ligand containing two or more donor groups and metal to form ring. Metal to form ring. Chelate. It is a complex formed. It is a complex form between the ligand containing two or more donor groups and metal to form ring structure. Groups and metal to form ring structure. ठीक है, फिर लिखें चिलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट्स।
chelating agents, chelating agent लिखे organic molecule containing चिलेट मल्टीडेंटेंट को ही बोलते हैं, बताया था ना आपको लास्ट क्लास में जब समझाया था, याद है सबको? मतलब जहां पे ज्यादा मेटल आयन आके जुड़ेंगे या आपके इलेक्ट्रॉन्स आके जुड़ेंगे, ठीक है, जितने प्लेस होंगे जुड़ने के लिए, जहां पे ज्यादा प्लेसेस होंगे उसको ही क्या बोलेंगे? चिलेट बोलेंगे आप। ओके, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग, देखो इसमें लिखा भी है जब सुनना, टू और मोर डोनर, ठीक है, ग्रुप्स, टू और मोर डोनर ग्रुप्स, two or more donor groups which combine with metal to form complex having ring structure, complex having ring structure. Organic molecule containing two or more donor groups which combine with metal to form complex having ring structure, complex having ring structure. Chelates are usually insoluble in water. Chelates are usually insoluble in water but soluble in organic solvent, but soluble in organic solvent. इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट लिखा, लिगेंड्स which form water soluble chelates, ligands which form water soluble chelates, एग्जाम्पल EDTA, ठीक है, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है, EDTA। हो गए यहां तक? सबका हो गया? लिगेंड्स हो गए आपके, ठीक है, ओके। अब लिखे EDTA टाइट्रेशन, व्हाट EDTA टाइट्रेशन, इसके बाद इसमें मेटल आयन का है, EDTA is ethylene diamine tetraacetic acid. It has 4 carboxyl group and 2 amine group. EDTA is, इसकी वो लिखना ना फुल फॉर्म, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। इसकी स्ट्रक्चर भी है,
ethylene diamine tetraacetic acid. It has 4 carboxyl group and 2 amine group and 2 amine group. ठीक है, सबका हो गया। इसकी स्ट्रक्चर बना लें, मैं दिखा देती हूँ, 1 मिनट। दिखेगी तो मुझे बता देना, दिखाई देगा तो ठीक है। दिख रहा है? दिख रहा है? ये कार्बोक्सिल ग्रुप है 4, एक साइड से बना लो, पहले पहले बीच का बना लो। ये दिख रहा है? अब तो क्लियर है? दिख रहा है ना? बना, चले बना ले फिर। बन गया, फिर एक साइड में बनाए। पूरा बन गया, क्योंकि 4 है कार्बोक्सिल ग्रुप में तो सेम है साइड में, ठीक है। 2 अमाइन ग्रुप है इसमें, हो गया ना? चले ठीक है फिर, चले ठीक है फिर, चले तो फिर नेक्स्ट लिखे इसमें। EDTA has 4 carbox, ये तो लिख ले, 2 अमाइन ग्रुप लिख के। EDTA is polydentant ligand as it donate, polydentant वही है, मल्टीडेंटेंट कर दे आप चाहे। EDTA is multidentant ligand as it donate its 6. EDTA is multidentant ligand as it donate its 6 lone pair of electrons, 6 lone pair of electrons for the formation of coordinate covalent bond with coordinate covalent bond with